हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ विद सोना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, शाम के 5 बज चुके हैं और मैं ऑफिस से डायरेक्ट आ गई हूँ शॉप पर। जी हाँ, यहाँ पर मुझे एक चेयर ख़रीदनी है और एक सेंटर टेबल भी ख़रीदनी है। तो देख रही हूँ मैं यहाँ पे मुझे कौन सी अच्छी लग रही है। मैंने 2-3 शॉप पर देखी लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया और बहुत ढूंढने के बाद मुझे फाइनली मिल ही गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी अलमारी वगैरह भी है। मैंने सोचा चलो ख़रीदनी तो नहीं है बट देख लेते हैं, इन फ्यूचर कभी ख़रीदेंगे तो जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे। और यहाँ पर बेड वगैरह भी थे जो कि ऊपर रखे हुए थे और चेयर्स बहुत अच्छी अच्छी थी, मुझे बहुत सारी अच्छी भी लगी। लेकिन यार कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने नहीं ख़रीदी। मैंने जो टेबल ख़रीदी वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊँगी और यहाँ से हम चलते हैं अभी घर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मंदिर में और ये श्री राम जी का मंदिर है। राम लक्ष्मण सीता जी बैठे हैं। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद में हम लोग जाएंगे घर पे। मैं 5:30-6 बजे तक घर आ गई थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए, मंदिर चलते हैं और मंदिर से आने के बाद अब करेंगे हम। यहाँ हमारे बन रहे हैं गराड़ू, जो कि हमारे रतलाम में बहुत फेमस है और कहा जा सकता है एमपी में भी फेमस है। तो आज तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल कट करके इनको फ्राई कर लिया है, बट हम इनको उबाल कर भी फ्राई कर सकते हैं। तो बस ये थोड़ी देर में होने वाले हैं, तो फिर हम मसाला और नींबू डाल के खाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए मैं अभी अपने गराड़ू का काम कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो हमारे गराड़ू तो बन चुके हैं और हमने खा भी लिए हैं। बहुत मज़ा आया खाने में। उसके बाद हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं गाजर के हलवे की। जी हाँ, गाजर का हलवा लगता तो बहुत अच्छा है लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है पता है? गाजर को घिसना, जो कि मुझे सबसे बेकार लगता है। उस काम में मुझे सबसे ज़्यादा जोर आता है, इसलिए मैं गाजर का हलवा बनाना थोड़ा सा कम पसंद करती हूँ। वैसे लगता बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने अपनी पैन में घी रखा है और ये घर का घी है इसलिए बहुत अच्छा था। और यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स हमने कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें फ्राई करेंगे, क्योंकि मुझे फ्राई करे हुए ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो थोड़े से अच्छे से सिक जाते हैं ना, तो उनका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आता है। और इसमें जो हमने किशमिश डाली ना, वो कितनी अच्छी फूल गई है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी। तो उस घी में से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल लिया और उसी के अंदर हमने गाजर को डाल दिया। तो गाजर को हम थोड़ी देर घी में अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद थोड़ी अच्छी खुशबू आने लग गई थी। उसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया था, वो भी सांचे का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अच्छे से हम हलवे को पकने देंगे। और ये हमारा बन रहा है हलवा, तब तक हम कर लेते हैं अपने सारे बर्तन क्लीन जो यहाँ कर रखे हैं, क्योंकि खाना मैंने ऑलमोस्ट बना लिया है, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है। तो यहाँ पर है प्याज और सब्ज़ी मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पर है चौले की सब्ज़ी, मतलब दाल है, चौले की दाल। और ये क्या है आप बताइएगा? ये है मक्की के ढोकले, जो हमारे इधर बहुत बनते हैं। तो खाना मेरा कब से बन चुका था, तो मैंने सोचा चलो अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो ये इधर बनता है, तब तक हम अपने सारे बर्तन को साफ़ कर लेते हैं। बर्तन हमारे साफ़ हो चुके हैं। तो अब बारी आती है हलवे में शुगर ऐड करने की। तो यहाँ पर हम सारी शुगर ऐड कर देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। काम करने के बाद अब मुझे फुर्सत मिली है आप लोगों से बात करने की, फेस टू फेस, क्योंकि पूरी वीडियो में मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये था कि मैं काम में बहुत बिजी थी, क्योंकि आज खाने में भी स्पेशल बना था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और हलवा भी बनाया। उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों से फेस टू फेस बात कर लूँ। इसलिए सारा काम फिनिश करने के बाद अब मुझे मिली है फुर्सत। और अभी रात के हो गए हैं 8:30 और आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था वीडियो की कि हम गए हैं एक शॉप पर, जहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह, टेबल वगैरह, अलमारी और बेड वगैरह मिल रहे थे। तो वहाँ से हमने क्या परचेज़ किया वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने वहाँ से परचेज़ किए
ये वाली सेंटर टेबल जो कि मैंने आते से ही इस पर रख दिया अपना स्वेटर। मैं आपको बैक कैमरा से पूरी दिखाती हूँ कैसी है और मुझे कितने में ये पड़ी है। आप देख सकते हो ये वाली टेबल मैंने परचेज़ करी है जिसकी साइज़ ऐसी है, कुछ नीचे से ऐसी है। मैंने बहुत सारी टेबल वहाँ पर देखी बट मुझे ये वाली पसंद आई। पहले तो मुझे भैया ने इसके 1700 रुपये बताए थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैंने बोला कि आप अगर मुझे 1300 रुपये में दे सकती हो तो दे दीजिए। तो फिर फाइनली उन्होंने मुझे 1300 रुपये में दे दी। और अब से सोच रही थी कि मैं एक टेबल परचेज़ कर लूँ, लेकिन नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे इसकी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके बिना नहीं हो रही थी और बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने सोच रखी थी वो भी नहीं बना पा रही थी। तो फाइनली आज मैं ये लेकर आ ही गई। और गाइस अब बात नहीं मानोगे, मतलब बहुत सारी टेबल मैंने देखी थी लेकिन वो बहुत महंगी थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतनी सैलरी नहीं मिलती कि सारी चीज़ें बहुत इजीली मैनेज हो जाए। एक एक रुपया बचा कर मैं चीज़ें जोड़ती हूँ, क्योंकि एक एक पैसा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले मैंने 2 चेयर खरीदी थी जिसकी मुझे बहुत 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 ज़्यादा नीड थी, तो वो चेयर भी मैंने बहुत कम पैसों में खरीद ली थी और टेबल भी फाइनली आज मैंने खरीद ही ली। तो मतलब मेरी कमाई का 1 रुपया जोड़कर जो मैंने बचाया था उससे मैंने ये टेबल खरीदी है। आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि मेरी YouTube अर्निंग से मैंने कुछ लिया, तो नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है। उसकी स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि अब तक क्या चल रहा है, कैसे क्या हुआ है, और मैंने मेरी YouTube अर्निंग का सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है ना, चीज़ें बहुत 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 ईजी लगती है बट इतनी ईजी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। और आप लोगों को कैसे बताऊँ यार कि मैं एक नई जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कई लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि मैं मतलब परेशान हो चुकी थी, और बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं। और उस वीडियो के थ्रू मुझे पता चला कि नहीं यार, बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, तो मैं ये जर्नी बीच में नहीं छोड़ सकती, मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ की बातें तो हो गई और मैंने आप लोगों के साथ में ये भी शेयर कर लिया कि मैंने कौन सी टेबल ली है। तो मैं जा रही हूँ अभी हमारे सामने जो आंटी रहते हैं वहाँ पर, और उनकी छोटी छोटी मतलब जो आंटी के भाई मतलब लड़के हैं, उनकी छोटी छोटी 3 गुड़ियाँ हैं जो बहुत 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 क्यूट है। उन लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगी। और मैं वहाँ पर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अंकल जी को मुझे देखना है, उनको ड्रिप लगानी है। मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, नहीं तो फिर सभी लोग ये इशू बनाएंगे कि फिर से शुरू हो गई। मतलब पहले तो तुमने इतने सारे नाटक करे, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं शेयर करूँगी आपके साथ में वहाँ का, और ना ही कुछ दिखाऊंगी। बस मैं तो उनकी जो 3 गुड़ियाँ हैं छोटी छोटी, उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी, क्योंकि उसमें जो एक है ना वो बिल्कुल सेम मेरे जैसी है। इतनी ज़्यादा शरारती, बहुत मस्ती करती है और बहुत बोलती है। कल मैं जब उनके यहाँ गई ना तो चश्मा वश्मा लगा लिया, बोलती दीदी मैं आपको चश्मा नहीं दूंगी, ऐसा वैसा, और बहुत मस्ती भी करी उसने मेरे साथ में। मुझे ना उसको देख के अपने बचपन की याद आ गई। जब हम भी छोटे थे ना तो कितने सारी मतलब जिद करते थे, मस्ती करते थे, किसी की नहीं सुनते थे। तो आज वो पल ना मुझे फिर से याद आ गया बच्चों को देखकर। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे सामने होती है ना तो हमें पुरानी चीज़ें याद आ जाती है। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। आंटी जी बोलेंगे कि इतनी ज़्यादा देर कर दी और हम कब से वेट कर रहे थे। तो चलिए, मेरा भी सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और आज काफ़ी सारा काम मैं बहुत थक गई हूँ। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, और वहाँ जाकर आपको सारी बेबी से मिलवाते, क्योंकि उनकी भी 3 गुड़ियाँ हैं हमारी तरह, जैसे हम 3 बहनें। तो कहते हैं ना कि यार कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ जाती है जो हमें बचपन की याद दिला देती। देखिए वो भी 3 सिस्टर्स हैं, हम भी 3 सिस्टर्स हैं, मेरा भी कोई भाई नहीं है, उनका भी कोई भाई नहीं है। तो एक चीज़ तो कॉमन हो ही गई, बट दूसरी चीज़ ये कि जो बीच वाली है ना वो सेम मेरी जैसी, बट मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, क्या करें, सब चीज़ें मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए, बहुत बक करती हूँ ना, मैं बहुत बोलती हूँ। तो चले, नहीं तो यही हो जाएगी पूरी रात आप लोगों से। तो जब मैं ना आप लोगों से बात करती हूँ ना तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, बस बोली जाती। तो फिर थोड़ा सा मन करता है बस बोल की वीडियो बना लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो